नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बच्चों की बढ़ती मृत्यु दर को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। सबसे ज्यादा मृत्यु दर रीवा जिले में। डीप फ्रीजर में गैस भरते समय हुआ जोरदार धमाका, गंभीर रूप से घायल युवक को सतना से इलाज के लिए लाया गया रीवा। हाई कोर्ट के आदेश की हो रही अवहेलना, आधी रात प्रशासन चला रहा बुलडोजर। और 9 नवंबर को राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचेंगे रीवा। इंजीनियरिंग कॉलेज की हीरक जयंती में होंगे शामिल, करेंगे विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बच्चों की बढ़ती मृत्यु दर को लेकर चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। चिंताजनक विषय ये है कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर के आंकड़े रीवा जिले से ही हैं, जिसे लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने विशेष बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। रीवा संभाग के 9 जिलों में पिछले 5 महीनों में लगभग 2000 बच्चों की मौत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। यदि हम रीवा संभाग की बात करें तो रीवा में 545, सतना में 431, शहडोल में 378, सीधी में 238, सिगरौली में 151, उमरिया में 134 और अनूपपुर में 112 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें रीवा जिले की मृत्यु दर सबसे अधिक 545 है। इन बच्चों में 20 दिन से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं। आखिर अचानक मृत्यु दर में बढ़ोतरी क्यों हुई, ये चिंता का विषय है। नवजात शिशुओं से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए शासन स्तर पर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहां तक कि महिला के गर्भवती होने से लेकर बच्चों की पैदाइश तक सरकार इस तरह निगरानी रखती है कि कोई दिक्कत न हो, और उनके लिए निरंतर पोषक आहार, विभिन्न प्रकार के टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं। इस तरह के सभी कार्य आंगनवाड़ी केंद्रों एवं आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें महिला बाल विकास की अहम भूमिका होती है और इस पर स्वास्थ्य विभाग निगरानी रखता है। लेकिन इन सभी मामलों में हैरानी की बात यह है कि इन बच्चों की मौत अस्पताल में भर्ती होने के बाद ही हो गई। ये तथ्य अत्यंत गंभीर हैं, जो अस्पतालों को कटघरे में रखने वाले। सवाल ये है कि बच्चों के मृत्यु दर पर लगाम कैसे लगेगी, जिसके लिए रीवा जिले के आंकड़ों को देखते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्दी ही जिम्मेदार विभागों की बैठक लेने की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग और बल्कि महिला बाल विकास विभाग इन दोनों द्वारा जो महिला मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर किस प्रकार से हम अपने एरिया में कम करें, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। लोगों के संज्ञान में आया है कि अपने यहाँ बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो है वो बढ़ी हुई जो आई है, इसके कारणों का हम लोग पता लगाएंगे। और ये कारण जैसे ही गर्भवती माताएं होती हैं, जब उनकी एएनसी होती है, जिससे हमारा महिला बाल विकास विभाग करता है, और आगे उसको पूरा ट्रैक रखना, उनकी हेल्थ का ट्रैक रखना, उनके वैक्सीनेशन टाइमली है, उनका संस्थागत प्रसव हो, ये सभी चीज़ों के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जवाबदार विभाग है। तो आशा कार्यकर्ता और जो नीचे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन दोनों का ये दायित्व है और इसके लिए लगातार शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रीवा के जो रीजन्स हैं बाल मृत्यु दर पे, उनका हम लोग परीक्षण करेंगे और ये आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है कि इसके पीछे मुख्य कारण कौन से हैं। कोई अपना ऐसा क्षेत्र विशेष है जहाँ पर इस तरीके की संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसको लेकर के फिर उसके अनुसार ही रणनीति बनाई जाएगी। और आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि बाल मृत्यु दर साथ ही मातृ मृत्यु दर, इसमें जितनी अधिक से अधिक कमी लाई जा सके, इस बात पे पूरा फोकस रहेगा। मैडम, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा शासन सरकार के द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है और पोषक आहार देने के लिए उनके मतलब पेट से बच्चा को देख रहे थे रखने के लिए, तो क्या इसमें कई चीज हो रही है? दोनों ही स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग का समन्वित प्रयास से ही इसमें जो बाल मृत्यु दर है या मातृ मृत्यु दर है, इसमें कमी आने की पूरी जो तैयारी और रणनीति है वो इन्हीं दोनों विभागों पर केंद्रित है। और पोषाहार गर्भवती माताओं को, किशोरी बालिकाओं को, छोटे बच्चों को, और जन्म के समय उनका ध्यान रखना, प्रसव संस्थागत हो इस बात का ध्यान रखना, कई सारे कारक इसमें सम्मिलित होते हैं। तो एक बार भली प्रकार से इसका क्या कारण है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं, अपने कोई विशेष ऐसा तो नहीं है, कोई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे पिछड़े हुए हैं जहाँ पर इस तरीके की विशेष दिक्कत आ रही है, तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करके चिन्हित करके उनमें प्रयास किया जाएगा कि ये डीप फ्रीजर में गैस भरते समय जोरदार धमाका होने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सतना जिले के बोल्टा सर्विस सेंटर की बताई जा रही है। घटना के संबंध में घायल युवक सुनील कुशवाहा के परिजनों ने बताया कि वो सतना में बोल्टास सर्विस सेंटर में काम करता है। बीती रात तकरीबन 8 बजे डीप फ्रीजर में गैस भरते समय जोरदार धमाका हुआ, जिसमें सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए पहले बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट होने की वजह से वो गंभीर रूप से जल गया, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की वजह क्या थी, ये अभी तक पता नहीं चल पाई है। घटना किस कारण से हुई, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है।
निवासी हैं ग्राम पचपुड़िया, पोस्ट सिरमौर, तहसील सिरमौर। ये घटना क्या कहाँ की है? घटना ये उसके फ्रिज का गैस भर रहे थे, डीप फ्रीजर की। हाँ, तो डीप फ्रीजर की जो गैस का सिलेंडर होता है वो फट गया। अच्छा। हाँ। ये अकेले थे कि और लोग भी फिर से? नहीं, ये अकेले में काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ। ये कहाँ की घटना है? ये सतना में। सतना गए थे? हाँ, ये सतना में वोल्टास का सर्विस सेंटर लिए हैं। अच्छा। तो ये खुद बना रहे थे। तो रात में करीबन 8-8 बजे के करीब था, सब लड़के जा चुके थे। अच्छा। ये बना रहे थे, उसी समय सिलेंडर फट गया। तो ये आज लेके आए हैं? रात में बिरला में वहीं अड़ोस पड़ोस वाले भर्ती करवा दिए थे। हाँ, अब वहाँ से छुट्टी करवा के यहाँ लाए। रीवा रेफर कर हाँ। दिए। अभी कैसी स्थिति है इनकी? अब ठीक है। क्या नाम है इनका? हमारा नाम संजय कुशवाहा, आप कौन लगते हैं इनके? भाई ये कौन है इनका? क्या नाम है इनके घायल का? सुनील कुशवाहा, सुनील कुशवाहा। रहने वाले कहाँ के हैं? सिरमौर। ये रीवा सिरमौर। हाँ। रीवा जिले में प्रशासन के द्वारा की जा रही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। कहीं बिना बिताए आधी रात बुलडोजर चल रहा है तो कहीं उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। आज जन सुनवाई में रीवा जिले के अतरैला क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत बराहुला के सरकारी तालाब में पक्का मकान बनाकर तालाब पर कब्जा कर लिया गया है। इस बात की शिकायत तहसीलदार सर्किल अतरैला से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ग्रामीण जन सुनवाई के लिए रीवा पहुंचे, लेकिन वो दस्तावेज लौटकर फिर उसी तहसीलदार के पास पहुंच गए। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जहां न्यायालय ने 60 दिन के अंदर अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया। ये आदेश सर्किल अतरैला के तहसीलदार के नाम था, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। आरोप है कि तहसीलदार राजेंद्र शुक्ल के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष से समझौता कर लिया जाए। साथ ही ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि एसडीएम के यहाँ से दूसरा ऑर्डर आपके खिलाफ भी हो सकता है। आज एक बार फिर इस संबंध में ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर प्रतिभा पाल को आवेदन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। हाँ, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं पत्रकार साथी, मैं सबसे पहली बात आप लोगों को बधाई देना चाहिए कि आप लोग आए यहाँ पे। और आप मीडिया जगत देश की चौथी स्तंभ है। सभी को हमारी ओर से शुभकामना है कि आप अच्छा और निष्पक्ष काम करते हैं, इसीलिए माननीय न्यायालय से अच्छे आदेश होते हैं और आप लोग सत्य के डिसीजन में अच्छी भूमिका निभाते हैं। मेरा प्रकरण ये है कि मैं, जैसे कि आपने देखा है दस्तावेजों में, पिछली चार बार से यहाँ आ रहा हूँ जन सुनवाई में। एक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है दिनांक 21/8/2024 का, उसमें 60 दिन के अंदर अतिक्रमण किया हुआ है वहाँ पे धानेन मिश्रा, पिता शेषमल मिश्रा, ग्राम बरहुला निवासी वगैरह ने। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पक्का मकान बना लिया है उन्होंने। उस पक्के मकान की वजह से हमारे वहाँ पे हरिजन आदिवासी वर्ग के लोग हैं। आप जैसे देखेंगे इसमें जो पटवारी प्रतिवेदन रोहित सिंह साहब ने दिया हुआ है, इसमें ओबीसी समाज और दलित समाज के लोगों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं पटवारी पंचनामे में। स्पष्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि पक्का मकान बना करके और अतिक्रमण कर लिया गया है। इस अतिक्रमण को हटाने का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। उस आदेश में 60 दिन की अवधि भी समाप्त हो गई है। अभी आप देख रहे हैं आज 5 सितंबर की डेट हो गई। हम 4 बार जन सुनवाई में आ चुके हैं। आश्वासन मिलता है माननीय अपर कलेक्टर मैडम द्वारा, पी.के. पांडे साहब द्वारा मार्क किया गया, तो कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। तो मेरा निवेदन आज फिर से हुआ है, माननीय कलेक्टर मैडम से भी मिलेंगे, अपर कलेक्टर मैडम से मिल चुके हैं कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। और इसके बाद हमने लिखा हुआ है आवेदन में कि अगर ये नहीं हटता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे इसमें हम, थोड़ा सा और इंतजार करने के बाद। ये मामला है, ये तहसील सर्किल अतरैला, तहसील जवा के अंतर्गत ये मामला है। ग्राम पंचायत बरहुला है का मामला है ये। और वहाँ पे जो सरपंच साहब हैं, सरपंच महोदया श्रीमती शकुंतला तिवारी जी, उनका भी ये सहयोग रहता है कि अतिक्रमण ये बना रहे और गैरकानूनी प्रकरणों में वो भी संलिप्त रहती हैं। उनके खिलाफ भी दिनांक 22/8/2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया हुआ है। तो उसी बात का एक तरह से बदला लेने के लिए गरीबों से वो भी चाहते हैं कि अतिक्रमण न हटे। और इन सब प्रकरणों में, हालांकि ये दूसरा प्रकरण है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, दीपक तिवारी जी हैं, उनके बालक हैं शकुंतला तिवारी जी जो हमारी सरपंच साहब हैं, उन्होंने हमें तो गोली मारने तक की धमकी दी कि आप ये सब करते हैं आपको गोली मरवा देंगे। इसमें एक दलित महिला के घर वो गए, मैं बता रहा हूँ, दलित महिला ने हलफनामा दे के, मेरे पास हलफनामा है मैं आपको दे दूंगा, उन महिला के ऊपर वो दबाव बनाए कि विवेक तिवारी के खिलाफ आप फर्जी आवेदन दीजिए। और भी तरीकों से फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं दीपक तिवारी जी की, वो धमकी देते हैं, कहीं कुछ मतलब तथ्य विहीन उनकी बातें चलती रहती हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लक्ष्मण बाग मंदिर में नवनिर्मित बिछिया रिवर फ्रंट और 400 मीटर के परिक्रमा पथ का लोकार्पण किया।
लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर में 1,57,00,000 की लागत से नवनिर्मित बिछिया रिवर फ्रंट परिक्रमा पथ को लेकर लोकार्पण उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। 400 मीटर के परिक्रमा पथ में बिछिया नदी के नैसर्गिक दृश्य को देखने के लिए पर्यटक लक्ष्मण बाग की परिक्रमा भी पूरी कर सकेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि देश में सांस्कृतिक विरासत के पुनर्स्थापना के दौर में रीवा पीछे नहीं है। रीवा में विकास कार्यों के साथ साथ धार्मिक ऐतिहासिक विरासतों का भी पुनरुद्धार किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि लक्ष्मण बाग एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल है जहां आप चारों धाम के देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। ये रीवा के राजाओं की दूरदर्शिता थी, जो उन्होंने गरीबों के लिए ऐसे स्थान का निर्माण कराया जहां जाकर चारों धाम के दर्शन प्राप्त कर सकें, क्योंकि तब गरीब चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकते थे और ना ही इतनी सुविधाएं थी। इस अवसर पर राजेंद्र शुक्ल ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। लक्ष्मण बाग मंदिर, जिसको चारों धाम के भगवान जहाँ पर विराजते हैं, और ऐसी मान्यता है कि चारों धाम की तीर्थ यात्रा करने के बाद जब तक लोग आके यहाँ पर दर्शन नहीं कर लेते, माथा नहीं टिका लेते, तब तक चारों धाम की यात्रा को हमारे विंध्य क्षेत्र में लोग पूरा नहीं मानते हैं। ऐसा पवित्र स्थान, ऐसे पवित्र मंदिर के परिक्रमा पथ का आज लोकार्पण हुआ है। उससे पूरा बिछिया नदी का रिवर फ्रंट जो परिक्रमा पथ है, उन सारे भगवानों का जो चारों धाम के यहाँ पर विराजे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण काम का आज लोकार्पण हुआ है। लक्ष्मण बाग परिसर जैसा मनोरम स्थान बहुत ही बिरले जगह पर है। ये रीवा वासियों का सौभाग्य है कि यह स्थान जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे लोकेशन में है जहाँ पर ईश्वर की कृपा है, सिद्ध स्थान है। यहाँ लगातार कुछ ना कुछ विकास के काम पिछले कई वर्षों से जो हो रहे हैं, उसके कारण यहाँ पर आप देखिए कि वन भी है, जल भी है, गौ माता भी हैं, भगवान भी हैं। सारे लोग यहाँ पर, सबका यहाँ पर जो उपस्थिति है, उस स्थान के महत्व को लगातार बढ़ा रही है। आज लगभग 1.5 करोड़ के राशि से परिसर का और परिक्रमा पथ का जो निर्माण हुआ है, आज उसका लोकार्पण हुआ है। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा के हीरक जयंती में शामिल होने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल 9 नवंबर को रीवा पहुंचेंगे। इसके अलावा विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। आगामी 9 नवंबर को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के हीरक जयंती अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रीवा पहुंचेंगे। इसके बाद बिछिया रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही कई अन्य विकास कार्यों का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि बिछिया रिवर फ्रंट का उद्घाटन पहले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कर चुके हैं। इसी सिलसिले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आज कार्यक्रम स्थलों का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या बताया, आपको सुनाते हैं। कॉलेज के कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन रीवा में प्रस्तावित है। इसमें मुख्यतः रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए द्वारा सम्मति दी है। इसके अतिरिक्त जो अपना बीहड़ का रिवर फ्रंट है, उसका भी शुभारंभ किया जाएगा। बीहड़ का अपना जो रिवर फ्रंट का विजन करके तैयार है, उसमें पूरे रिवर के साथ में रिवर फ्रंट डेवलप किया गया है। लोगों के लिए वॉकिंग जोन बनाया गया है और साथ ही जो नदी में मिलने वाला जो गंदा नाला है, जो नदी के एरिया को गंदा करता था, उसको भी रोक करके वहाँ नगर निगम द्वारा स्थिति का भी निर्माण किया गया है। तो आने वाली 9 तारीख को वो जनता के लिए खोल दिया जाएगा और लोग जाकर के वहाँ बीहड़ पूरा जो अपना रिवर फ्रंट है, उस क्षेत्र का पचमथा और वहाँ होने वाली बीहड़ आरती जो लगातार पिछले 6-8 महीने से हो रही है, उसका भी लाभ देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA,
BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc Biotech, MSc Physics, Chemistry, Computer Science व Biotech, MA History, Sociology, Economics, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। गुड़ में हुए दुष्कर्म कांड के बाद प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। साथ ही आने वाले समय में सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या बताया, आप सुनिए। गुड़ में जो घटना हुई वो दुखद है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उसको लेकर के पुलिस ने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। उस केस में जो भी कार्रवाइयाँ होनी थी वो फास्ट ट्रैक की गई है। साथ ही उस क्षेत्र विशेष के लिए, क्योंकि वो अपना इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ आवाजाही कम लोगों की रहती है, इसलिए इस क्षेत्र में नई गश्त की भी व्यवस्था की गई है, जिसकी गठक से पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि इस क्षेत्र में गश्त लगातार होती रहे। और आगे भी हम लोग ऐसे अन्य क्षेत्रों को भी चिन्हित करेंगे जहाँ पर लोगों की आवाजाही कम है, और तो उनमें इस तरीके के आवागमन को पेट्रोलिंग जो है उसको कैसे बढ़ा सकते। आकृत टाकीज के समीप हुए गोलीकांड में पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है और दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कल शाम 5 बजे के आसपास आकृति टाकीज के समीप दो गुटों के बीच विवाद के बाद फायरिंग का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज करा ली गई है। एक ओर से 7 आरोपी, वहीं दूसरी ओर से 5 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़ भी सकती है। सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि 109(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पहले इसे 307 के नाम से जाना जाता था। पुलिस विवेचना कर रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। कल शाम करीब 5:05 पर दो ग्रुपों में जो दो लड़कों का समूह था, आपस में फायरिंग हो गई थी। इनकी कोई आहत नहीं हुआ था, लेकिन टारगेटेड फायर थे। दोनों पक्ष पे मुकदमा कायम है, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना जारी है। ये दोनों पक्षों में इनके समूह हैं, ऐसे बहुत के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, बहुत के नहीं हैं, लेकिन उनका ग्रुप है और अभी इसमें विवेचना की जा रही है। हाँ, वो भी आरोपी हैं। दोनों पक्षों से में फायरिंग हुई थी। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है धारा 109(2) के तहत, जो पहले की धारा 307 का। रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। द एप्पल ट्री एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 10 दिवसीय कार्यशाला का समापन शेट्टी नामक नाटक की प्रस्तुति के साथ हुआ।
द एप्पल ट्री एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी रीवा द्वारा आयोजित 10 दिवसीय अभिनय कार्यशाला का समापन 4 तारीख को हुआ। कार्यशाला में विद्यार्थियों को अभिनय की बारीकियों जैसे शारीरिक अभ्यास, आवाज का प्रयोग और रंगमंच की बारीकियों से परिचित कराया गया। समापन के दिन नाटक शेट्टी की प्रस्तुति दी गई, जो शेक्सपियर के नाटक ओथेलो पर आधारित था। कार्यशाला का निर्देशन एवं प्रस्तुति संयोजन प्रदीप तिवारी द्वारा किया गया। प्रदीप तिवारी नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं और अभी रंग प्रयोगशाला भोपाल के विद्यार्थी हैं। कार्यशाला में 10 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हीं में से 3 विद्यार्थी अंकुश पटेल, पुष्पराज पटेल और सचिन पटेल को प्रस्तुति के लिए चुना गया था। नाटक के सह अभिनेता क्षितिज पांडे थे। सेट राज तिवारी भोला ने तैयार किया। प्रस्तुति में विशेष सहयोग अंकित मिश्रा और प्रसून मिश्रा का रहा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।